अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रात पाकिस्तान। 2 रोज़ पहले बड़ी अहम एक डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान के हवाले से। इस वक्त जो बैनुल अक़वामी सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान को UN सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप मिलना एक बहुत अहम और खुश आइन बात है। आज नवाज शरीफ साहब ने कुछ स्टेटमेंट दी, तफसील में उन्होंने बात की इमरान खान साहब के हवाले से, और साथ में इमरान खान साहब ने भी अपनी जो ट्वीट है जो बहुत कंट्रोवर्सी हो गई उसके अराउंड, जो जिसपे FI ने फिर उनको पूछगिछ भी की, उस हवाले से उन्होंने आज एक ट्वीट की, कहा कि मैंने पहली मरतबा वो देखी है वीडियो, और उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो मैंने कहा वो बिल्कुल जो वीडियो है वो बिल्कुल ठीक है, और जो हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं वो हमारे हीरो हैं पार्टी के, और हम उनको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, और हम हर चीज़ जो वो ट्वीट उन्होंने की है आई स्टैंड बाय दैट। इस पर बात करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अतर काज़मी साहब, सीनियर एंकर एनालिस्ट, प्रोग्राम करते हैं, सवालनामा अपना इनका व्लॉग भी करते हैं। बहुत शुक्रिया अतर फॉर जॉइनिंग अस। हफीजुल्लाह न्यासी साहब हैं, सीनियर एंकर एनालिस्ट, पॉलिटिशियन भी थे जब हम भी थोड़ी सी पॉलिटिक्स करते थे, ये भी पहले से थे पार्टी में, और अपना प्रोग्राम भी ये रिपोर्ट करते हैं जियो न्यूज़ पे, और कॉलम लिखते हैं, बहुत दबंग कॉलम लिखते हैं, और बड़े बाहिम्मत शख्स हैं। न्याजी साहब बहुत शुक्रिया। हम अभी बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने अपनी वो ट्वीट के हवाले से एक लंबी ट्वीट आज की, जिसमें उन्होंने कहा बिल्कुल मैंने किया और बिल्कुल दुरुस्त किया, और मैंने जो ईस्ट पाकिस्तान की बात की वो सब बड़ी रोज़े रोशन की तरह आया है। उनके अल्फाज नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में जब फौज आए तो गड़बड़ होती है, जब भी हुई थी अब भी हो सकती है। और दूसरा, नवाज शरीफ साहब ने जो इमरान खान साहब के हवाले से कहा वो आपको सुनाते चलें, ये सुनिएगा उन्होंने जमहूरियत से जो कहा, और नवाज और इमरान खान साहब के हवाले से मरी में सुनिएगा। डेमोक्रेसी को खुद आपने तबाह बर्बाद किया इस मुल्क के अंदर, आप हमें उसका मुजरिम ठहराते हैं। हम तो आपके घर चल के गए थे, मुझे जरूरत नहीं थी जाने की, मैं वोट मांगने नहीं गया था उससे, या मेरी मदद करो, या मैं फंस गया हूँ आओ हमें इससे निकालो। मैं चल के गया था आपके पास, आओ मिल के काम करें। तो मैं तो आपको उसी डेमोक्रेसी के अंदर लाने के लिए आपके पास गया था, लेकिन आप तो हमेशा एक रूठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही आपका ये रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जी, कहते हैं नवाज शरीफ साहब के इमरान खान जो हैं वो एक 25 साल से रूठे हुए शख्स की तरह हैं, और कह रहे हैं कि आप देखिए, आपने सुना क्या उन्होंने कहा। हफीजुल्लाह साहब जरा योर टेक ऑन दिस प्लीज। जी नसीम, देखें इमरान खान साहब की जिंदगी खासी मुश्किल जीवन है। उनको अजीब, वो एक ऐसे मखमसे में है कि जिस चीज ने उनको पॉपुलैरिटी दी है वही चीज उनका वाटरलू भी है, यानी कि मकबूलियत जिस नैरेटिव पे ली है वो गले का फंदा भी वही नैरेटिव है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को जिसने जब भी ललकारा है उसको रिफतें मिली हैं, उसको पॉपुलैरिटी मिली है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक जिसको कहना चाहिए कि थंब रूल है। अब इमरान खान साहब जब वो पॉपुलैरिटी ली, तो जब आप एस्टेब्लिशमेंट के फंदे में फंसते हैं और मामला नहीं करते तो पॉपुलैरिटी तो इंटैक्ट रहती है, या आप ये समझते हैं कि मेरी पॉपुलैरिटी ज़ाया हो जाएगा मैं बात की। अब उसको इंटैक्ट रखने के लिए वो कहते हैं पब्लिक के अंदर तो मेरा यही स्टैंड रहे। उनका ख्याल है कि जी पॉपुलैरिटी के लिए जो रहनुमा उसूल है, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो ये भी है कि जी मैं एक मुल्क के अंदर करप्शन खत्म करने के लिए आया, चाहे उनके अपने दौर में 116 पॉइंट से लेकर 144 पॉइंट तक करप्शन इंडेक्स पहुंच जाए। वो ये कहेंगे कि मैं तो करप्ट लोगों के साथ मामला नहीं करूंगा, मैं ये एस्टेब्लिशमेंट जो है इनके साथ बात भी करूंगा, लेकिन इनकी शराइत भी मेरी अपनी होगी। वो सारी चीजें जो पॉपुलैरिटी को मजीद उठाने के लिए जरूरी है। लेकिन इसके साथ आप जो है उनसे अपना कुछ मनवा नहीं सकते, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला करना है तो ये बात तयशुदा है कि तज़हीक आमेज शराइत के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट की शराइत पे आप करेंगे मामला। अच्छा, फिर मेरी इसी आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट की टर्म्स पे आप कर पाएंगे, उसके अलावा नहीं? ये पाकिस्तान के अंदर सेटल्ड चीज है। ठीक, इसके अंदर मैंने कोई इनोवेट नहीं करनी, या कोई ये इसको समझे कि जी मैं कोई मुक्ति बानी बना के शेख मुजीब की तरह को बड़ा प्रेशर दूंगा तो क्या कर लिया था।
पाकिस्तान तो टूट गया था, शायद अल्लाह ना करे अब भी टूट जाए, फर्ज किया तो उसका मतलब ये तो नहीं कि उसको ठंडे दिल से कबूल कर लेंगे, बल्कि हालात मजीद इमरान खान साहब के लिए नागुफ्ता बे हो जाएंगे। मैं ये बात ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब के असूल ये है कि वो अंदर से हर बंदे बात करना चाहते हैं, और फिर आप ये देखें कि दिस दिल जमई से उन्होंने बाजवा के साथ 2 मुलाकातें कंफर्म है, तीसरी का भी कह देंगे, सेफ हाउस में हुई, सदर हाउस के 2 मुलाकातें हुई, और ये इमरान खान साहब की मिन्नत तले से मुझे से कोई गलत नहीं, ये सही थी गलत नहीं, उनको करनी चाहिए थी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब ये देखें कि जब एक बंदे को गद्दार कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इस बंदे ने मेरे खिलाफ साजिश की है, ये बंदा जो है मीर जाफर है, डोनाल्ड लू का इसने एक जो उसको जो एक हमारे सफीर को जो उन्होंने थिंग्स टू डू दिया, बाजवा ने उसको इंप्लीमेंट कराया, शहबाज शरीफ वगैरह मोहरे मिल गए, ये वो सारा एक कहानी कथा कहानी जब सुनते रहे तो बाजवा के पास क्या जरूरत थी जाने की। और फिर बाजवा ने क्या कहा, छूटते उन्हें कहा खान साहब मैं तो मीर जाफर हूं, मीर सादिक हूं। उन्हें कहा हैं एक हंस दिए, उन्हें कहा वो तो मैं शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को कहता हूं। एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे उन्होंने मेहदी हसन को फोन देकर इंटरव्यू कहा, यकीनन मुझे तकलीफ हुई है कि इमरान खान साहब ये आपके ऊपर क्या मरख जब लिखेगा तो वो आपकी इन बातों को कॉपरेट नहीं करेगा। क्या कहा आपने कि अमेरिका का तो कसूर है ही नहीं, ये होम ग्रोन साजिश बाजवा की थी और अमेरिका को ये बेहतर है। अब मुझे बताएं, अगर आपके अंदर कोई फहम है मामूली से भी, एक हाई स्कूल के अक्लमंद बच्चा अगर की तरह भी हमारी अगर अकल है, तो मुझे बताएं आप क्या चीज बेचते रहे, क्या चीज नहीं करते रहे, कि आपने हमें क्या समझाते रहते, तफसील से बताया कि साजिश कैसे हुई। बल्कि वो तो ये कहते थे कि चूंकि 8 तारीख को साइफर आया 8 मार्च को, तो ये कहते हैं कि 7 या 8 मार्च को जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई, जिसकी साउंड आप भी सुन रहे थे, हम डिस्कशन में कर रहे थे, बार बार कर रहे थे, मैं तो खैर इसमें बहुत दिसंबर से इन्वॉल्व थे, इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से इन्वॉल्व इन द सेंस कि जब मुझे ये इसकी भनक पड़ी तो मैं मिन्नत करता था खुदा के वास्ते आप ना लेके आए कि बाजवा इमरान की लड़ाई में आप मोहरा ना बने किसी सूरत में। चलो ये एक और ज़िमनी बात है। तो आपने कहा जो डोनाल्ड लू ने उसी दिन कहा, उसी दिन उन्होंने इतनी क्विक फिक्स हुई, लेकिन इनको सहूलत क्या है, इमरान खान साहब को सहूलत यह है और सारे सियासतदानों को है कि जो बात कहते हैं वो लोग मान लेते हैं। कंवल शोजोब चंद हफ्ते पहले जेल से निकली है या पता नहीं किसी अदालत से, तो मैं क्लिप्स देख के हैरान रह गया, इमरान खान साहब सही कहें या गलत कहें, हमने वही कुछ करना है जो इमरान खान साहब कहेंगे। जब आप एक लीडर को, जबकि पैगंबर भी अगर बात गलत करे तो आप यू आर नॉट सपोज टू फॉलो हिम, नाउज़ुबिल्लाह, मतलब उसके बारे में अल्लाह ताला का अपने अहकामात है कि ये वही कुछ बताएंगे जो अल्लाह इनको कहता है, गलत नहीं बताएंगे। आपने इनके कहां रख दिया, और यही वो जहर कातिल है जो इन हमारे लीडरों को तबाह बर्बाद कर गया है कि इनके गर्बान से पकड़ के इनके मुंह पे इनको सुनाने वाला नहीं था। अगर सुनाता है तो जुमला गैर मुतरज़ा बन के नसीम ज़ारा की तरह बैठ जाएगा, हफीजुल्लाह अजी का बैठ जाएगा। क्या इख्तिलाफ क्या होता है, कोई बात सच नहीं सुनना चाहता, जिसको आप सच बात बताते हैं आप उसे बैड बुक्स में आ जाते हैं। अब आ जाए जी नवाज शरीफ साहब। अच्छा, मुझे बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने, अच्छा मैं चाहती हूं कि आपने बहुत तफसील में बयान किया है जिस तरीके से आप इमरान खान साहब को और उनकी सियासत को देखते हैं। हम अथर काज़मी से क्विकली वी शुड टेक इनपुट ऑन द सेम। नियाजी साहब ने जो इमरान खान साहब की सियासत के हवाले से कहा कि मौरिख लिखेगा, देखिए मौरिख ने सब कुछ लिखना है। अब जो बातें नियाजी साहब ने की वो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त की जो पीडीएम की कोलिशन थी उनको कहा कि आप इमरान और बाजवा साहब की लड़ाई का हिस्सा ना बने, अदम एतमाद ना लेके आए। नियाजी साहब ने खुद अभी कहा, और ये पहले भी मुतअद्दिद बार नियाजी साहब इस चीज का जिक्र कर चुके हैं। तो इट मीन्स कि लड़ाई बाजवा साहब की और इमरान खान की थी, और यही बात इमरान खान साहब भी कहते हैं। तो उसके ऊपर नियाजी साहब कहते हैं कि नहीं वो जनाब आप कह रहे हैं कि टोटली होम ग्रोन है। तो उस वक्त भी नियाजी साहब को भी पता था, दीगर लोगों को भी पता था कि इदारों के साथ इमरान खान साहब के ताल्लुकात खराब हो गए। अब उसमें किसकी गलती थी ये एक अलग बहस है। अब जहां तक ये ताल्लुक है कि क्या वहां पे सिर्फ कसूर जो है वो इमरान खान साहब का था या दीगर सियासी कुव्वतों का भी था, लेकिन उस वक्त जो सियासी कुव्वतें थी वो कह रही क्या थी, और नियाजी साहब जैसे जो हमारे सीनियर्स थे वो क्या कह रहे थे। वो तनकीद इमरान खान पे ये होती थी कि ये इदारों के एज ए फ्रंट मैन के तौर पे काम कर रहे हैं, जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आइन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी गवर्नेंस पे भी बात होती थी कि पंजाब में किसको ले आए हैं, मतलब कि
टोटल जिम्मेदारी उनकी होती थी। लेकिन अभी मुझे इंतहाई वो उसे एहतराम से कहना पड़ता है कि हमारे बहुत सारे दोस्त, मैं न्याजी साहब की सिर्फ बात नहीं कर रहा, दीगर जो दोस्त हैं हमारे, वो कहते हैं इस हुकूमत को क्या उसी स्क्रूटनी से वो देख रहे हैं। कितने लोगों ने गिला शिकवा किया कि इस हुकूमत ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, या ये हकीकी मानों में डेमोक्रेटिक हुकूमत नहीं है, या फिर ये है, ये हाइब्रिड निजाम है, ये सिलेक्टेड है। आज तक आपने कहीं पे ये बहस आप दोबारा सुनी? उस वक्त तो बार बार इस चीज का जिक्र होता था, अब क्यों इस चीज का जिक्र नहीं होता? तो मसला ये है कि खराबियां उस वक्त भी थी, इमरान खान साहब की सियासत में भी थी, मियां साहब की, दीगर लोगों की सियासत में भी खराबियां हैं, लेकिन किसकी सियासत किस नहज पे खड़ी है जमहूरियत में, उसका फैसला जमहूर करता है। और वो 8 फरवरी को हमने देख लिया, अभी भी हम देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो अवाम है वो बेटर जज हैं। हाँ, बाकी जो इनसाइड स्टोरीज हैं वो हम जिक्र कर सकते हैं उनका, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मियां साहब की जो सियासत है वो इस वक्त, मैं माजी की बात नहीं कि मैं करंट सिचुएशन में बात कर रहा हूं, वो किसी भी सूरत में आप इमरान खान साहब का उनसे मुआवजा कर सकते हैं या उनकी सियासत से मुआवजा कर सकते हैं। इमरान खान साहब का सेल आपने देखा, क्या मियां साहब इस तरह के सेल में थे? उनके तो सेल में एसी लगा हुआ था, तो एसी उतारने की बात होती थी ना। बाकायदा रिपोर्ट भेजी गई थी कि मियां साहब के गुर्दे खुदा न खास्ता फेल हो जाएंगे अगर एसी उतारा गया। ये शहबाज शरीफ साहब ने लेटर चीफ सेक्रेटरी को लिखा था, खुदा न खास्ता वो कोमा में जा सकते हैं। ये मेजर जनरल अजहर कियानी की जो रिपोर्ट थी, जिनको अभी मुशीरे सेहत बना दिया गया पंजाब के अंदर, रिटायर्ड जो डॉक्टर साहब हैं उनकी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इमरान खान जिस किस्म की सियासत इस वक्त कर रहे हैं उससे आप इख्तलाफ कर सकती हैं, मैं कर सकता हूं इख्तलाफ, लेकिन ये सियासत हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मियां साहब ने जिसको भी पुकारा था वो 7 समंदर पार जाके पुकारा था। इमरान खान किसी को गलत पुकार रहे हैं, सही पुकार रहे हैं, जेल के अंदर बैठ के पुकार रहे हैं। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड हालात हैं, लेकिन मेच्योरिटी जो है का मुजाहरा करना पड़ेगा तमाम साइड्स को। और ये कोई खुशाइन चीज नहीं है कि अगर इस तरह की कशमकश है, इस सूरत हाल से निकलने के लिए सबकी जिम्मेदारी है, खान साहब की जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी और दीगर दोस्तों की भी। देखिए अथर बात आपकी ठीक है, लेकिन इस वक्त तो जो वो बात कर रहे हैं न्याजी साहब, वो भी न्याजी साहब, ये भी न्याजी साहब, लेकिन जो हफीजुल्लाह न्याजी साहब बात करें वो तो ये कह रहे हैं ना कि इमरान खान की जो अपनी आप कह रहे हैं रेजिस्टेंस की, और वो उनकी एक जो बहुत तनदही के साथ है, और आप कह रहे हैं अनयूजुअल पॉलिटिक्स है। लेकिन सब सवाल तो ये भी उठा रहे हैं, उनके बहुत से जो मद्दा हैं वो भी पूछते हैं कि अच्छा इसके आगे हाउ डू यू गेट इनटू पॉलिटिक्स। आई थिंक वो क्रिटिकल सवाल है ना कि आपको वोट भी मिल गए, लेकिन वोट के बाद तो अब आप नेक्स्ट थिंग इज ना कि यू वांट टू बी इन पॉलिटिक्स, इन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट इलेक्शंस, वो कैसे आप करेंगे? आई थिंक वो सवाल तो इमरान खान का बनता है। और इससे पहले नाज़रीन हम न्याजी साहब के पास जाएं वापस और उनसे पूछें कि वो नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहते हैं। तो सुनिएगा कि कल रऊफ हसन साहब हमारे शो में आए थे, उन्होंने पार्टी के बारे में क्या कहा, इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी नहीं करनी, सुनिएगा। तो जिस बहुतात में ये मैंडेट चोरी हुआ है उसके बाद स्ट्रांगली फील इन द पार्टी कि इन लोगों के साथ बैठ के बात करने का कोई फायदा नहीं है, बात आगे नहीं बढ़ सकती। बात उन्हीं से करनी है इसलिए कि बात ताकत उनके पास है। पार्टी का सेंटिमेंट अगर आप देखें वो तो बहुत ज्यादा है। जिन लोगों ने सफर किया, अभी मैं जब रैशनलाइज करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे गालियां पड़नी शुरू हो जाती हैं कि ये तो गद्दार हो गया, तो ये इस हद तक सेंटिमेंट है कि हम जैसे लोग जो ऊपर बैठे हुए हम उनको डाउस करते हैं। तो नाज़रीन ये आपने सुना, वो कल बड़ी क्लियरली कह रहे थे रऊफ हसन साहब के कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम पार्टी से बात करें, बिल्कुल नहीं बात करेंगे, और हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से। और जब हमने उनसे कहा कि आप इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करना चाहते हैं, जनरल आसिम से भी काफ़ी उनके बारे में खूब गुफ्तगू करते हैं आप लोग भी, इमरान खान साहब भी, तो कैसे आई यू वांट टू टॉक टू द पर्सन एंड यूर बेसिकली वेरी क्रिटिकल ऑफ हिम। तो उन्होंने कहा कि अब हालात ऐसे ही, हम कोशिश करते हैं बैलेंस करने की। हम बात कर रहे थे इमरान खान साहब की सियासत के बारे में, अब हम चलते हैं न्याजी साहब के पास और उनसे पूछते हैं कि वो किस तरीके से देखते हैं नवाज शरीफ साहब की सियासत, क्योंकि आज नवाज शरीफ साहब ने बड़े खुल के बात की है इमरान खान साहब के बारे में व्हेन ही वाज टॉकिंग टू हिज सेनेटर्स इन मरी। तो जी न्याजी साहब, आप किस तरीके से देखते हैं? अच्छा नसीम, देखें अब आपने नवाज शरीफ साहब का पूछा, उनकी एक रेफरेंस दिया है जो मेरे ख्याल है आज शायद उन्होंने बात की है, मैं भी टीवी पे सुन रहा तफसील से। मैं इस बारे में 3-4 चीजें बड़ी एस्टेब्लिश की। पहली बात यह है कि वो नवाज शरीफ साहब ने खुद जिक्र कर दिया कि मैं इनके घर गया। हकीकत ये है कि वो दिन पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अच्छा दिन था, लेकिन मैंने उसी दिन ही कह दिया, अगले दिन पूरे पाकिस्तान के सारे न्यूज़पेपर, डॉन, न्यूज, जंग, हर पे फ्रंट पेज पे तस्वीर इमरान खान साहब की नवाज शरीफ की बगलगीर होते हुए, और दोनों की बातें खिली हुई थी, बहुत ही खुश बात थे।
मैंने कहा हजूर ये सही नहीं बैठेगा। चंद दिन बाद इमरान खान साहब नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद, जिसके अंदर बड़ी हाइटी हुई, बड़े तोहफों तोहफ का तबादला हुआ, और पाकिस्तान के अंदर वो मिसाक जमहूरियत जो कि बेनज़ीर साहबा, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, वहां पे सिवाय MKM और काफ लीग के सारी पार्टियों ने 2007 में साइन किया था। हमने सोचा कि फिर इनकॉर्पोरेट हो गया। इमरान खान साहब जो है, जो थोड़े से हिले थे, वो दोबारा आ गए। क्या हुआ? मार्च में मीटिंग हुई है, अप्रैल के अंदर कराची से लेके चतराल तक बिल बोर्ड लग गए, बड़े बड़े जो जहाजी साइज के 12-12, 18-18 फीट के, सियासत नहीं रियासत बचाओ। 2014 की बात है, अप्रैल की बात है। चंद मुलाकात के 3-4 हफ्ते बाद नीचे तारुक कादी साहब की तस्वीर, और मैं उसके बाद एक ही सवाल पूछता था कि खुदा के वास्ते मुझे बताया जाए कि रियासत पे कौन सा कहरे लाई नाजर हुआ चाहता है, रियासत के ऊपर कौन सी उफ्ताद आन पड़ी है कि आप सियासत को ज़िबा करने के लिए निकल पड़े हो। लेकिन उन्होंने कर दी सियासत ज़िबा। 2016 तो जो पैनामा था यार, ये खुदा के वास्ते वसीम, ये जो सियासतदान सलील हो रहे हैं, आज जेल में इमरान खान है या नवाज शरीफ साहब रहे, इनका अपना इनके कितने कसूर हैं। मैं उन गुनाह को छोड़ो, ये जो एक दूसरे के खिलाफ पति हसद करते हैं, क्योंकि कोई असूली जंग नहीं है, मगर इमरान खान और नवाज शरीफ साहब 4 दफा शीरो शक्कर हो चुके हैं। ये इन सारी बातों के बावजूद तो ये चीजें ना आती। अब उसके बाद मुझे सुने नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ी बीती, उनके साथ जो कुछ हुआ वो इमरान खान साहब के साथ वही कुछ हो रहा है। न उनके साथ ये होना चाहिए था, न इमरान खान साहब के साथ ये होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल वो कहता है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप मुकाफात अमल भी एक चीज होती है, मैं उसमें भी नहीं पढ़ना चाहता। नवाज शरीफ साहब ने पार्टी शार्टी शाहयाद नहली जेल, फिर गए लंदन गए, PDM ने मूवमेंट चलाई, ये बड़ी अहम बात है। बाजवा उसके पीछे था, जनरल फैज हमीद उसके पीछे था, इमरान खान साहब नजरों से गिर गए थे। पहला जलसा गुजरांवाले में हुआ, नवाज शरीफ साहब ने जलसे में तकरीर की, PDM बड़े दोबारा से पीपल्स पार्टी और ANP दोबारा PDM की सफों में घुस गई, और ऐसे लगता था, और पूरा सारों के चेहरों पे, मुझे तो ऑफ द रिकॉर्ड सारे लीडरों ने बताया, मेरी मौलाना साहब से मुलाकातें हुई, मरियम नवाज साहबा से मालूमात यही मिली, सबसे ये मिली कि जी ये इमरान खान साहब की हुकूमत 2-3 महीने की मेहमान है, क्योंकि पीछे से इशारा ये कर दिया गया था कि हम इसको हटाना चाह रहे हैं। अब नवाज शरीफ ने गुजरांवाले में क्या तकरीर की, ये यकीन आने के जब तारीख दान लिखेंगे ना, तो इमरान खान साहब आप उनकी नजरों में मजीद गिर जाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने कहा जी, पहला फिक्र था हमारी इमरान खान साहब से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा मुजरिम इमरान खान साहब नहीं, जनरल बाजवा मेरे मुजरिम तुम हो, जनरल फैज हमीद तुमने ये क्यों किया, रिजल्ट रिकॉल करें। और उसके बाद मैं फास्ट फॉरवर्ड आता हूं, फिर उसके बाद इस पर फिर 2 कमेंट्स दूंगा। फिर उसके बाद 21 अक्टूबर को 2023 को नवाज शरीफ आता है, उसने कहा जी मैं किसी से कोई झगड़ा नहीं करना, ये पाकिस्तान है, ये मेरा एजेंडा है, ये यहां पे मीनार पाकिस्तान में, ये पिछले साल नवाज शरीफ साहब ने कुछ ये मीनार पाकिस्तान पे आके तकरीर की 21 अक्टूबर को। मुझे बता, अच्छा फिर आप चले जाए, फिर दोबारा चले, उसमें अगले दिन इमरान खान साहब ने क्या किया, तीसरे दिन या 4 दिन बाद, हालांकि वो तकरीर कहीं नहीं दिखाई गई थी, किसी को नहीं पता था, उनके जिन्होंने अपनी तगदो के बाद, अपनी मेहनत के बाद वो तकरीर देखी थी। अब वहां पे जिसको जो इमरान खान साहब जो है, वहां मेरे कन्वेंशन सेंटर में बाजवा साहब साथ बैठे हैं, नवाज शरीफ तुम्हारी जरूरत कैसे, बाजवा का नाम लेते हो, करप्ट लोग ऐसे ही करते हैं, वो फलां करते, पता नहीं क्या क्या इनके ऑल फोल। अब मुझे बताएं यार, कोई खुदा के वास्ते, कोई आप इमरान खान साहब कभी तो अपने आप को रिविजिट कर दो। आपको आपके चाहने मानने वालों ने कसम खा रखी है, अव्वल तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है और फजल करम है कि जितने बंदे इस वक्त तहरीक इंसाफ में सारे के सारे हतमी बता रहा हूं, और ये आपको फिर मुझे याद दिलाना कि सारे एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, जो तहरीक इंसाफ चला रहे हैं, जो असेंबली चला रहे हैं, जो जहां जहां बैठे, और ये सारे एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। ये इसको तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हाजी साहब, ये और मैं बड़े दिन से वर्षों से कह रहा हूं, जिस दिन से बने तब से ये कह रहा हूं, जब तक ये सियासतदान नहीं मिलेंगे ये मुल्क आपके हाथ से निकलता जाएगा। ये बात आपकी दुरुस्त है, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन PTI में सब एस्टैब्लिशमेंट के होते तो फिर तो कहानी लंबी होती ना, फिर तो कहानी और थी। लेकिन अथर तो ये अब आपने सुना है नवाज शरीफ साहब के बारे में वो क्या कह रहे हैं,
तो और वो उनका ख्याल है कि वो उनकी सियासत ठीक ही है जो नवाज शरीफ साहब की। देखिए, नियाजी साहब ने ये भी कहा कि अपनी जो गुजरांवाला की तकरीर में भी मियां साहब ने कहा था कि मेरी इमरान खान से तो कोई दुश्मनी नहीं, मुस्बत सोच के मालिक मतलब कि नहीं। उस वक्त भी उन्होंने गुजरांवाला की तकरीर में कहा था कि मुझे इशू जनरल फैज और जनरल बाजवा से, इमरान खान से तो मेरी लड़ाई नहीं। तो ये आज क्या हुआ अचानक? आज तो लगता है कि मियां साहब की लड़ाई सिर्फ इमरान खान से है। वो इमरान खान जिसकी शक्ल को हमने 10 माह से नहीं देखी, वो जेल के अंदर है, जिसको ना मीडिया का एक्सेस है, ना वो बोल सकता है, ना उसकी कोई वीडियो से बाहर आ सकती। तो अब मियां साहब को उनसे क्यों इशू पड़ गया है? इसलिए नहीं वजह तो है क्योंकि वो इसलिए कि वोट नहीं नहीं वो तो क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं चोर है, मैंने आपसे बात ही नहीं। तो उस वक्त कौन से इमरान खान साहब कहते थे कि ये बड़े अच्छे नहीं, उस वक्त हालात फर्क थे ना। नहीं मतलब आई थिंक ये तो बात दुरुस्त है कि ही वाज देन सेइंग नवाज शरीफ साहब के इमरान खान साहब के पास कोई पावर ही नहीं है, तो ये तो लड़ाई मेरी इस्टेब्लिशमेंट से। बट नाउ ही इज सेइंग के क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ देखे ना, राना सनाउल्लाह साहब को आपने भी सुना है, वो तवातर के साथ 2 हफ्ते कहते रहे, 2-3 हफ्ते कहते रहे कि जी बात करें मियाँ साहब, अगर हो सकता है मियाँ साहब भी जाने को तैयार हों, ये तो आपने सुना, हम सब ने सुना। तो इमरान खान साहब जवाब में क्या कहते हैं? जवाब में इमरान खान साहब, और हमने आपको रऊफ हसन साहब का भी सुना है, वो कहते हैं जी ये चोर हैं, मैंडेट चोर भी है और वैसे भी चोर है, और इनसे तो हमने बात ही नहीं करनी। तो जो भी सही गलत, बहुत सही बहुत गलत, लेकिन इसके जवाब में नवाज शरीफ साहब कुछ तो कहेंगे। नहीं बिल्कुल, देखिए उनका राइट है, वो बिल्कुल कहें, वो जरूर कहें, पर मेरे कहने का मकसद ये है कि वो तो पहले ये सारे मसाइल तो पहले भी थे ना, उस वक्त भी थे जिस वक्त वो कहते थे कि उस वक्त मेरी दुश्मनी नहीं है, उनके लाने वालों से है। क्या अभी भी इनकी लाने वालों से है या इनकी सियासत तब्दील होगी? आज उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जमहूरियत को बहुत नुकसान पहुंचाया, जमहूरियत पर उन्होंने लेक्चर दिया। क्या एक ऐसी जमात के कायद को जो इस वक्त खुद अगर आप देखें तो वो पंजाब हुकूमत के एडवाइजर हैं, वो पंजाब हुकूमत जो ख्वातीन वर्कर्स यूं ही रिहा होती हैं दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऑल्दो के पाकिस्तान के अंदर ये कानूनी रिवायत है कि ख्वातीन को जल्दी जमानत भी मिल जाती है। नहीं, लेकिन रिवायत के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट वही में कानूनी वही जजमेंट है, तो जल्दी उनको मिल जाती है, लेकिन बार बार उनको गिरफ्तार किया जाता है। क्या ये जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं? मियां साहब ने उसके ऊपर एक लफ्ज बोला, इनकी जो मुखालिफ हैं, जो कैंसर सर्वाइवर हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो कहती हैं कि मैं इनसे इलेक्शन जीती हुई हूं, उनके हवाले से जो कुछ हो रहा है वो भी हमारे सामने है। 2 प्रोफेसर्स को, अजहर मशवानी के भाई को पंजाब के अंदर से पुलिस उठा के ले जाती है। अजहर मशवानी की फैमिली ने गालिबन अब लाहौर हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन भी दायर कर दी। क्या उसके ऊपर मियां साहब ने कुछ बोला? अब नई बात हो रही है कि जी इस मुल्क के अंदर हम फायर वॉल लेके आ रहे हैं। मतलब ये अगर यहां पे आके मियां साहब की जमहूरियत सियासत को वो इस सोशल मीडिया की फायरवॉल आ रही है कि जनाब उसमें भी चीजें फिल्टर होंगी, तो क्या ये मियां साहब आज पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को, सियासी रवायात को मजबूत कर रहे हैं? अगर ये कर रहे होते तो फिर इनका राइट था कि ये बैठ के यहां पे इमरान खान की बुराइयां हमें गिनवाते, बताते कि उसके दौर में जनाब ये हो रहा था। लेकिन ये कर रहे क्या है? इन्होंने तो जमहूरियत का एक तरह से जनाजा निकाल दिया पाकिस्तान के अंदर। सो देन फिर ये आके दूसरों को जमहूरियत पे लेक्चर देते हैं। नोबडी इज सेइंग कि मियां साहब हैजंट बीन थ्रू अ लॉट, नोबडी इज सेइंग दैट। पर मसला ये कि व्हाट इज ही डूइंग नाउ? क्या अभी वो जमहूरियत के लिए कोई एक भी ऐसी बात आप बता दें जहां से आपको लगे कि इनके अंदर किसी किस्म का दुख है, गम है जमहूरियत का? हत्के इज्जत का बिल जो पंजाब में आया है, क्या वो जमहूरी रवायात, जमहूरी असूलों के मुताबिक है? पाकिस्तान के अंदर कोई भी जी शऊर शख्स उसको मान सकता है जिसका ताल्लुक सहाफत से? नहीं, सब तो वो मियां साहब ने उसके ऊपर लबकुशाई की। जो बंदा 10 महीने से जेल के अंदर बंद है उसके ऊपर डायलॉग बोलना तो बड़ा आसान है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मियां साहब बड़े लीडर हैं तो उनको वक्त दौरे हाजिर के अंदर जो मसाइल हैं उनको हल करना पड़ेगा, क्योंकि उनके हाथ में ताकत है, उनकी हुकूमत है। मुझे ये बताएं, न्याज़ी साहब की तो हम बात हमने सुनी तफसील में, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब को आज के जो मसाइल हैं उसके हवाले से बात करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस पर भी तो फोकस करें कि नवाज शरीफ साहब के जो की एडवाइजर्स थे उन्होंने तो कहा ना कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। देखिए ना, क्योंकि उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये, तो हम करते जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने, याद है उन्होंने जो कितने बिल्स पास करवा दिए, वो फौज की तरफ से फोन आता था कि अब करो ना करो, कहते थे कि जी पार्लियामेंट को हम कोई इदारे चलाते। मेरा मतलब तो हुआ ना, वो इमरान खान साहब मेड हिज कंट्रीब्यूशन देन, अब उनकी कंट्रीब्यूशन जाहिर है बहुत फर्क है। तो अगर ये
नवाज शरीफ साहब की ऑफर तो गई ना। आफ्टर ऑल राना सनाउल्लाह अपने घर से कोई तो नहीं लेके आते थे नुस्खा, वो तो जो उनके लीडर कहते थे वो आके प्रोग्राम्स में कहते थे कि जी हम बात करने को तैयार हैं। ये तो अब माने ना, देखे ना, तो जो दौरे हाजिर है उसको मद्देनजर रखते हुए राना सनाउल्लाह सेड नॉन स्टॉप, हाउ मेनी टाइम्स डिड ही से, आपने भी सुना होगा, और वो आप तो जानते हैं हिज मास्टर्स वॉइस। तो उन्होंने कहा जी बात करें, उन्होंने ये तक कहा कि आई एम रिपीटिंग दिस कि जी हम जा भी सकते हैं, शायद नवाज शरीफ साहब चले भी जाएं। तो आगे से अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं जी ये तो चोर हैं, या तो फिर आप कहें कि जी नहीं नसीम ये चोर हैं तो बस चोरों से तो बात नहीं कर सकते, इफ यू फील दैट तो फेयर इनफ। लेकिन मैं ये कह रही हूं अगर इसको इस पैराए में देखें तो जस्ट इसको जरा थोड़ा अनरेवल करें हमारे लिए। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सियासी जमातों को सियासी जमातों से बात करनी होगी। कोई भी एक सियासी कुव्वत ये अगर समझती है कि तमाम कुव्वतों को मैं खत्म कर दूंगा और मैं मजबूत हो जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। सियासी कुव्वतें तभी मजबूत होंगी जब पाकिस्तान में जमहूरियत और सियासत मजबूत होगी। हैविंग सेड दैट, मियां साहब किस ग्राउंड पे खड़े होकर डायलॉग की ऑफर कर रहे हैं? मियां साहब जो कब्रिस्तान बना दिया 8 फरवरी के इलेक्शंस का, वहां पे जो जमहूरियत दफन की है, उस जमहूरियत की कब्र पे खड़े होके, मैंडेट की कब्र पे खड़े होके दूसरों को कह रहे हैं इधर आओ हम जरा जिंदगी की बात करें। तो मेरे भाई तो कब्र के मेन आर्किटेक्ट कौन है? तो कब्र के मेन, एक सेकेंड, जिनके अगर बात करनी है तो खुल के करें। तो क्या तो इमरान खान साहब की पार्टी कह रही है हमने उधर जाके उनसे बात करनी है? नहीं, अगर आर्किटेक्ट से बात नहीं करनी तो जो मेन आर्किटेक्ट हैं आप कह रहे हैं उनसे हम बात करेंगे, और जो सब आर्किटेक्ट हैं आप कह रहे हैं उनसे नहीं बात करेंगे। नहीं, ये बेनिफिशियरी हैं, ये आर्किटेक्ट नहीं, ये बेनिफिशियरी हैं। इन्होंने उसका बेनिफिट उठाया, हुकूमत संभाल ली, भाई की हुकूमत, बेटी की हुकूमत, इनकी अपनी वो तो अपनी जगह इनकी गुनाह है, इन्होंने संभाली। तो फिर दे आर नॉट इन ए पोजीशन कि वो किसी से जाके जमहूरियत और आइन की बहाली की बात करें। बात तो उन्हीं से होगी जिनके बारे में मियां साहब को तहफुजात थे, पहले खान साहब को अब तहफुजात हैं, पीछे माजी में किसी और को थे। तो जो असल हैं, जो ताकत है, उन्हीं से तो बात होगी तो मसाइल हल होंगे। पर मियां साहब अगर बात करना चाहते हैं तो पहले इस चीज को माने कि हमारे पास मैंडेट नहीं था, उन्होंने इलेक्शन हार के और विक्ट्री स्पीच कर दी, तो फिर बात करने वाली बात तो ना। चलें जी, हम बात कर रहे थे अपने 2 एनालिस्ट से, और हफीजुल्लाह नैज़ी साहब हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि अगले 6 महीने वो किस तरह देखते हैं कि क्या सिचुएशन होगी। हमें ये तो बता चुके हैं हफीजुल्लाह नैज़ी साहब, अथर का ख्याल है कि बातचीत बड़ी लाजमी है, और उनका ख्याल है कि बातचीत के बगैर बात आगे बढ़ेगी नहीं। आपका क्या ख्याल है, बात कैसे आगे बढ़ेगी? मैं नसीब समझता हूँ कि हम बहुत फंस चुके हैं। अब मेरे नज़दीक जो आपने जो कुछ बीजा है ना, ये उसी कटाई का वक्त है। आपने गंदम बीजी हो और वो तैयार हो तो आप कहें जी अब मैंने जो है उसके आपके पास कटाई करने के अलावा कोई चारा नहीं। 70 साल से इस मुल्क के साथ खलवाड़ होता है। पिछले 10 साल 2014 आज जो खड़े हैं ये 2014 से खड़े। मेरा ख्याल है कि मैं तो हकीकत है कि कोई हौसला अफजाई की बात नहीं कर सकता हूँ। इमरान खान, नवाज शरीफ, जनरल आसिम मुनीर, सुप्रीम कोर्ट सारे मिल बैठे और कहेंगे आज से हमने कुछ अपने लिए नहीं लेना, पाकिस्तान को देना है, तो भी ये मुल्क नहीं निकाल सकते। मैं तो ये आपको कह रहा हूँ, आई होप कि आई एम रॉन्ग, और मैं मेरी बात से मायूसी ना पहले ये चीजें कहीं और चली गई। ये कोई मेरी आपकी या अतर की, जो मेरा बहुत प्यारा छोटा सा बरखुरदार है बेटों की तरह, ये हमारा मसला नहीं है। बहुत समझदार है जी। ये बहुत बड़ी फिक्स में है मुल्क, बहुत बड़ी फिक्स में है मुल्क, बहुत फिक्स में। ये तो कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता, ऐसी बात है बिल्कुल। नियाजी साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, आपका भी अथर बहुत शुक्रिया। हमारा तो ख्याल है कि ऑप्टिमिज्म बड़ा ज़रूरी है, वन शुड नॉट गिव अप होप। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। नाज़रीन, इसी पर प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।